नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना नरूला, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मदरहुड आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। आज मैं आपको एक आईवीएफ में स्पेशल जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्निक है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। वो है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जब हम आईवीएफ के टेक्निक से, एक्सी टेक्निक से एम्ब्रियो तैयार करते हैं तो डे 3 क्लीवेज स्टेट या फिर डे 5 ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जाके हम ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उनके काफ़ी कारण होते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। डे 3 जो है क्लीवेज स्टेज या फिर डे 5 जो है ब्लास्टोसिस स्टेज पे एम्ब्रियो को फ्रीज़ करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में फॉर यूज़ इन फ्यूचर साइकिल। ये क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? जब हम स्टिमुलेट कर रहे होते हैं पेशेंट को, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं जो 10-12 दिन के, तो पेशेंट के जो हार्मोनल लेवल है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो उसमें जो है इम्प्लांटेशन रेट है एम्ब्रियो का वो कम हो जाता है। ताकि वो इम्प्लांटेशन रेट कम ना हो तो ऐसे केसेस में हम जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है चेक करते हैं, और वो अगर हाई हो तो हम एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करके एट अ लेटर स्टेज और लेटर साइकिल में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंडली, अगर कोई पेशेंट पीसीओडी का है, उसमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे साइकिल्स में, ऐसे पेशेंट्स में हम रूटीन में ही फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। थर्डली, अगर पेशेंट के पास एम्ब्रियोज़ एक्स्ट्रा बन गए हैं, जैसे हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, पहला आईवीएफ साइकिल है तो ज़्यादा एम्ब्रियोज़ हैं, तो हम सारे एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन हम एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि वो मल्टीपल साइकिल्स में यूज़ हो सके। और नेक्स्ट है, अगर पेशेंट के जो यूट्रस की जो लाइनिंग है जो प्रॉपर नहीं बनती, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं आईवीएफ की जो दौरान अल्ट्रासाउंड पे हमें लाइनिंग प्रॉपर नहीं मिलती, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर हमें कोई पॉलिप दिखाई दे रहा है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसमें हमें लगे कि इम्प्लांटेशन रेट कम रहेगा, तो हम उस साइकिल में, फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं करते। जो एम्ब्रियोज़ हैं उनको हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ डन एट अ लेटर नेक्स्ट साइकिल में किया जाता है। एक और कारण है मतलब ट्रीटमेंट है, टेक्निक है, जिसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक, जिसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग करनी पड़ सकती है एम्ब्रियोज़ की, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हमें पेरेंट्स में देखने को मिलती है, तो ऐसे केसेस में भी जो है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही किया जा सकता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जो यूट्रस और ओवरीज़ है, जो हमारी बॉडी है, उनमें वो जो इंजेक्शंस की जो है हार्मोन्स, जो फर्टिलिटी हार्मोन्स या फर्टिलिटी ड्रग्स की जो मात्रा है वो ऑलमोस्ट निल हो जाती है, तो बिल्कुल नॉर्मल लेडी फील कर रही होती है, कोई सोजिश नहीं होती, तो बिल्कुल नेचुरल साइकिल की तरह वो साइकिल चलता है और उसको कंफर्टेबली ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी करके उसके जो इम्प्लांटेशन रेट्स हैं बहुत बेटर माने जाते हैं फ्रोज़न से, बिकॉज़ हम अल्ट्रासाउंड से लाइनिंग देखते हैं, थिकनेस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, हार्मोन लेवल नॉर्मल देखते हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से उसको ट्रांसफ़र करके देयर आर मोर चांसेस ऑफ पेशेंट टू कंसीव। इसमें हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, जैसे कि मैंने बोला, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम के चांसेस नहीं रहते अगर हम उसमें फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल अगर हमारे पास फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का टेक्निक है। तो आज की डेट में जैसे देखा गया है, जिस तरह आईवीएफ में हमारा बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रही है, साइंस आगे तरक्की कर रही है आईवीएफ के इसमें, तो जो हमारे पास जो टेक्निक हैं, फ्रीजिंग टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे आ गए हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इतने अच्छे हैं कि इसमें जो फ्रोज़न एम्ब्रियो टेक्निक है तो काफ़ी लाभदायक है, तो उसमें उसके जो हैं चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रेट काफ़ी